नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं रोशन कुमार। आज आप लोगों को हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भौगोलिक खोज के बारे में बताएंगे। 9th क्लास में आपको पूरी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करते हैं भौगोलिक खोज। बने रहिए, आप लोग मेरे साथ ले चलते हैं आपको हम इतिहास की दुनिया में। तो देखिएगा, भौगोलिक खोज यानी दुनिया में जब इस तरह के खोज न हुए थे, मतलब एक देश दूसरे देश को बारे में नहीं जान रहा था, तो दुनिया में एक घटना घटती है जिसे हम भौगोलिक खोज कहते हैं। यानी समुद्री मार्ग से नई नई देश, नई नई महाद्वीप के बारे में दुनिया वाला परिचित होता है और व्यापार, मतलब हर एक क्षेत्र में फिर वृद्धि होता है। तो आज हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से दुनिया में नई दुनिया के रूप में अमेरिका का खोज किया गया और लोगों ने भारत के बारे में जाना। इस तरह का दृश्य से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आप जानते हैं कि विश्व में 7 महादेश हैं। विश्व में 7 महादेश हैं और 5 महासागर हैं। 5 महासागर हैं, जिसमें आपको विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है और छोटा ऑस्ट्रेलिया महादेश है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे गहरा महासागर भी है। हम आपको वर्ल्ड मैप के जरिए इस तरह का समझाने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक खोज आप देखिएगा, यह विश्व का नक्शा है, वर्ल्ड मैप है। आपको हम इसमें दिखाएंगे कि किस तरह से भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का खोज किया जाता है। बने रहिए मेरे साथ। यह एशिया महादेश है। एशिया महादेश है विश्व का सबसे बड़ा महादेश और ऑस्ट्रेलिया विश्व का छोटा महादेश। ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह एशिया महादेश है और यह ऑस्ट्रेलिया है। यह यूरोप महादेश है, यह अफ्रीका है और ऊपर उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका है। देखिएगा आप, दुनिया में विश्व में भौगोलिक खोज के पहले भारत के बारे में लोग नहीं जानते थे। एक मार्ग था, रेशम मार्ग, जिससे एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यह किसी कारणवश मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। देखिएगा, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यहां पर एक नगर था कुस्तुनतुनिया।
कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया 1453 ईस्वी में यह जो रास्ता था जिससे व्यापार होता था, इस पर तुर्की ने अधिकार कर लिया था। इस मार्ग पर तुर्की का अधिकार हो गया था 1453 ईस्वी में। और एक मार्ग था और जेरूसलम इस पर अरब लोग का अधिकार हो गया था। यानी जब यह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया, यहां पर तुर्की वाला जो व्यापार लोग करते थे उससे टैक्स वसूलने लगा, शुल्क वसूलने लगा, मार काट और लूटपाट जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यूरोप वासियों ने एक ऐसे मार्ग की तलाश कर रहा था जहां से व्यापार हो सके। तो आप ध्यान दीजिएगा, एशिया महादेश में इंडिया, चीन, ये सब जो है ऐसे एशिया महादेश में आता है। और इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और पुर्तगाल, स्पेन, तुर्की जो है से यूरोप महादेश में आता है। तो दुनिया में पहली बार लोग समुद्र में जाने से डरते थे। इस तरह से मान्यता था कि समुद्र में बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं और लोग समुद्र को पहले देवता मानते थे, उससे जाने से कतराते थे। और लोग इस तरह से सोचते थे कि पृथ्वी चपटा है, पृथ्वी जो है से चपटा है, और अगर हम समुद्र में निकलते हैं नई दुनिया के या मतलब देश के खोज में, तो हम आगे चलकर विलीन हो जाएंगे। मतलब जिस तरह से आप देखिएगा, जो खुली मैदान होता है, आकाश जो है सो कहीं जाकर लगता है कि नजदीक से सटा हुआ है, आप इस तरह से देख सकते हैं। और वहां पर जाइएगा तो लगता है और आगे सटा हुआ है, और फिर वहां से मुड़कर देखिएगा तो लगेगा पीछे सटा हुआ है। इस तरह से दिखता है। तो जब उस समय मतलब लोगों ने इस तरह से सोचा कि अगर भाई हम समुद्र में उतर जाते हैं तो पता चलेगा किस तरह से, किस दिशा में हम जा रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा और हम खो विलीन हो जाएंगे। उसके वजह से पहले यानी अरब वासियों ने एक दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कर लिया था। दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र जिसे हम कंपास कहते हैं। जिसे हम कंपास कहते हैं। और एक यूरोप वासियों ने सबसे तेज चलने वाली और बहुत हल्का जहाज का निर्माण किया था, जिसे हम कैरावल कहते हैं। कैरावल नामक जहाज का आविष्कार कर लिया था। और 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में यूरोप महादेश से एक व्यक्ति निकलता है और वह अफ्रीका के दक्षिणतम तट पे पहुंचता है। 1488 ईस्वी में पुर्तगाल के निवासी
पुर्तगाल निवासी बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में यह समुद्री मार्ग से यहां पहुंचता है और इस भारत की खोज में निकलता है, लेकिन यह यहां पहुंचकर इस पहली बार दुनिया में पहली बार इस समुद्री तट को नाम धरता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इसका हिंदी होता है उत्तम आशा अंतरिप। उत्तम आशा अंतरिप 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप यानी दुनिया में पहली बार समुद्री मार्ग की खोज किया गया। दुनिया में पहली बार समुद्री मार्ग का खोज किया गया। और फिर एक व्यक्ति निकलता है यूरोप महादेश से, स्पेन के निवासी था। वह भारत की खोज में निकलता है और वो बोलता है कि अरे भाई भारत इधर नहीं, भारत इधर है, भारत इधर है। और 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, यह स्पेन का निवासी था, नई दुनिया के रूप में अमेरिका का खोज किया जाता है। यहां पर अमेरिका, यहां के मूल निवासियों को जब क्रिस्टोफर कोलंबस देखता है कि अरे भाई पूरा एकदम उजरा उजरा गोरे गोरे है, उनको लगता है कि भारत के खोज कर लिए। और अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कह के पुकारा। यहां पर रेड इंडियन कह के पुकारा था क्रिस्टोफर कोलंबस। यह स्पेन का निवासी था। 1492 ईस्वी में नई दुनिया के रूप में अमेरिका का खोज किया गया। और एक व्यक्ति हैं अमेरिगो वेस्पुची। जिन्होंने अमेरिका को विस्तार से खोजा। अमेरिका को विस्तार से खोज करने वाला व्यक्ति थे अमेरिगो वेस्पुची। और फिर उसके बाद 1498 ईस्वी में यूरोप का ही निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, ईस्वी में वास्को डिगामा भारत की खोज करने निकलता है। और यह अफ्रीका, यहां मतलब वह रास्ता भुला रहा था, लेकिन एक भारत का ही व्यापारी थे अब्दुल मजीद, जो वास्को डिगामा को यह रास्ता बताते हैं
या भारतीय व्यापारी थे उस समय अफ्रीका में थे। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज करता है। उस समय यह आप देखिएगा, यह इंडिया का मैप है, एशिया महादेश में इंडिया है और यहां पर केरल पहुंचता है। केरल के कालीकट बंदरगाह पर, केरल के कालीकट बंदरगाह पर, बंदरगाह पर बंदरगाह पर पहुंचता है। और उस समय केरल के क्षेत्रीय राजा थे राजा जमोरिन। जमोरिन थे उस समय यहाँ के राजा। और वास्को डी गामा को जमोरिन भव्य स्वागत करते हैं। और जब वास्को डी गामा भारत से जा रहा था तो आप जानते हैं केरल जो है से हमारे देश में मसाले के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां से एक नाव मसाला ले गया था। और जब इस मसाला को यूरोप के बाजार में बेचता है तो वहां पर इसे 60 गुना, उसको 60 गुना फायदा होता है, 60 गुना मुनाफा होता है उसको। इस तरह के दृश्य को देखकर यूरोपीय महादेश में होड़ मच गई कि भारत के साथ हम व्यापार करेंगे, हम व्यापार करेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा कि उसके बाद देखिएगा आप कि उसके बाद देखिएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इसका स्थापना होता है। और 1608 में भारत आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, उस समय भारत में जहांगीर का शासनकाल था। उस समय भारत में जहांगीर का शासनकाल था, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो गया था, मुगल वंश से संबंधित थे। तो भौगोलिक खोज हुआ तभी ये सब देश यानी दुनिया एक बृहत भूखंड से परिचित हुआ। हम आपको बताएं किस तरह से भारत को खोज किया गया, किस तरह से अमेरिका को खोज किया गया और किस तरह से कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था और न्यूजीलैंड द्वीपों का खोज किया था। न्यूजीलैंड और मार्को पोलो नामक के व्यक्ति ने चीन का खोज किया था। चीन एक देश है, मार्को पोलो ने खोज किया था। मार्को पोलो ने खोज किया था। यानी अगर भौगोलिक खोज नहीं होता, समुद्री मार्ग से नई दुनिया के रूप में अमेरिका को, भारत को और
मार्को पोलो के द्वारा चीन का खोज किया गया। इस तरह से आपको हम बताएं कि दुनिया पहले यानी भौगोलिक खोज एक तरह से दुनिया में युगांतकारी घटना मानी जाती है। यूरोपीय जगत में लोग पुर्तगाल, स्पेन इस तरह के कार्य में सबसे पहले योगदान दिए। पुर्तगाल के निवासी बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा 1488 ईस्वी में दुनिया में पहली बार समुद्री मार्ग की खोज किया गया और इसके बाद इसका बृहत परिणाम के रूप में उभरा, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, दास व्यापार और उपनिवेश यानी शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा करके उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। इस तरह का दृश्य कब सामने आया? जब भौगोलिक खोज हुआ तब। और तानाशाह शासकों का उदय हुआ, यानी डर और दहशत और भय और दहशत फैलाकर अपने मनमाने ढंग से लोग सत्ता संचालित करने लगे। तो हम आपको बताए हैं, अभी तक जो बता दिए उसको हम एक बार और रिकॉल करते हैं। आपको हम मैप के जरिए बताएं किस तरह से कौन कौन देश खोजा गया, बताते हैं आपको हम। आपको हम बताएं कि बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप का खोज किया गया, यानी पहली बार नई समुद्री मार्ग का खोज किया गया। केप ऑफ गुड होप, जिसे हम उत्तम आशा अंतरिक्ष कहते हैं, उत्तम आशा अंतरिक्ष कहते हैं। कोलंबस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में नई दुनिया के रूप में अमेरिका को खोजा गया और वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में इंडिया को खोजा गया और कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों को खोजा गया और मार्को पोलो के द्वारा चीन का खोज किया गया और एक व्यक्ति था मैगलन, जिन्होंने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। मैगलन, तब इस तरह के भ्रांतियों का अंत हुआ कि पृथ्वी गोल है। और उसके बाद फिर आपको हम बताएं कि सबसे बड़ा परिणाम के रूप में उभर के आया, यानी 1453 में कुस्तुनतुनिया नगर पर तुर्की का अधिकार हो गया था। तब इस तरह के खोज किया गया जिसे हम भौगोलिक खोज कहते हैं। यानी इस युग को जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की अधिकार किया था, जेरूसलम पर अरबों का अधिकार था, उस तरह के युग को हम अंधकार युग भी कहते हैं। तो इसके सबसे बड़ा परिणाम के रूप में उभर के आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आया भाई? 1602 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और ब्रिटिश फ्रेंच
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में आया। इस तरह से समझिए कि भौगोलिक खोज यानी समुद्री मार्ग के द्वारा नई नई दुनिया के रूप में देशों को खोजा गया और इसके सबसे बड़ा परिणाम के रूप में उभर कर आया ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, दास व्यापार यानी अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के लोगों को दास बनाकर लोग रखकर मतलब समझिए कि काम करवाते थे, बहुत अधिक घंटा काम करवाते थे, कम मजदूरी देते थे। तो आज हम लोग जाने कि किस तरह से भौगोलिक खोज के द्वारा नई नई देश को पता लगाया गया और हम लोग ढेर सारा महादेश, ढेर सारा देश के बारे में जाने, किस तरह से भ्रांतियों का अंत हुआ, कौन कौन देश हमारा देश में आया और सबसे बड़ा उपनिवेश के रूप में भारत उभरा। चाहे कि भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड, ब्रिटिश का उपनिवेश था। हमारे के यहां आया व्यापार करने, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी राजनीति में हस्तक्षेप कर कर एक दिन पूरी दुनिया यानी पूरी इंडिया को कब्जा में कर लिया और वहां सत्ता संचालित करने लगा। फूट डालो शासन करो, इस तरह का नीति लाया था और दुनिया में अधिकतर देश पर इंग्लैंड का ही कब्जा था। अमेरिका में भी इंग्लैंड का ही कब्जा था। तो आज हम आपको बताएं, ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आज के लिए इतना ही और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और इतना प्यार देने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, रखते हैं।